नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब आपके एडमिशन चैप्टर में आपके बैलेंस शीट में ऐसे 5 नाम होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा मान लो आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, तीसरा जनरल रिजर्व और चौथा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और पांचवा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन पांचों का ट्रीटमेंट हम आज देखेंगे और बारी बारी से। तो सबसे पहली बात आता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हमेशा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आता है कि जर्नल एंट्री बताइए। पहला क्वेश्चन क्या आता है जी? जर्नल एंट्री बताइए। मतलब आपके क्वेश्चन में सिंपल सा बोलेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ, तो जर्नल एंट्री क्या होगा। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन आता है बड़े टाइप के क्वेश्चन में कि एक बैलेंस शीट दिया होता है, नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिया होता है और वहां पे हमें ये करना होता है कि WCR कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, कब और कहाँ जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जनरली मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे आपको कि ये पांचों जो है, या आपका WCR हो, जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, जनरली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और ये बच्चा हर लोग जानता है कि ये सारे ट्रीटमेंट एक तरह से प्रॉफिट होता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। बट बड़े जब क्वेश्चन आते हैं वहां पे सिचुएशन अलग अलग चेंज होने पे आप बांटते हो तो, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट नहीं बढ़ता है, कुछ अमाउंट बुक में रखना पड़ता है, कुछ अमाउंट बढ़ता है। तो ये सिचुएशन को बारी बारी से हम, जिसको हम नाम देने वाले हैं केस वाइज। क्या देने वाले हैं? केस वाइज। मतलब क्वेश्चन में क्या केस बन रहा है तो उसका जर्नल एंट्री हमें क्या करना है या उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है एक्चुअली में एम्प्लॉय के लिए होता है, मतलब मजदूरों के लिए होता है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारा लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है। इसका मतलब है कि वो पैसा एम्प्लॉय को जाना था, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा जाता है। मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट का पैसा हम क्या करते हैं, डिपॉजिट किसको करते हैं? गवर्नमेंट को करते हैं। और गवर्नमेंट किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है। इसलिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर नहीं करेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो मैंने लिख रखा है शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब बुक में जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो आप, कहा बुक में, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। दूसरा जनरल रिजर्व। अब मैंने यहां लिखा है जनरल रिजर्व का मतलब पहले समझते हैं। तो मैंने लिखा है ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉस या नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक लॉस। अब समझना कि जनरल रिजर्व क्या है। वैसा लॉस जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व, जिसको बनाना पड़ता है। तो सर नॉट अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉस, अब समझना कहने का मतलब है कोई स्पेसिफिक नेचर का लॉस है। जैसे मान लो वर्कर, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोई वर्कर है, किसी को कुदाना काट से पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या अपाहिज जो ऐसा हो गया कि काम नहीं कर सकता है, उस केस में हमें उसे पैसा देना पड़ता है, एक हैवी अमाउंट उसके फैमिली को पेमेंट करना होता है, जिसके लिए हम मान लो बना रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसका पेमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से होगा, नॉट अ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब वैसा लॉस जो फ्यूचर में होगा और मालूम एकदम नहीं है कि इस तरह का भी लॉस आ सकता है। जैसे कोरोना काल, कोरोना आया, किसी को मालूम नहीं था कि 2019 में कोरोना आएगा। तो उस सिचुएशन में हम जनरल रिजर्व का अमाउंट क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मैंने बोला जनरल रिजर्व जो होता है एक तरह से आपके दो जगह होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो जनरल रिजर्व क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? लायबिलिटी साइड में। तो फिर से बात आया कि जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब जैसे एक तरह से मैंने बोला जनरल रिजर्व कहां से बनता है? तो प्रॉफिट से बनता है। जनरल रिजर्व कहां से बनता है जी? प्रॉफिट से बनता है। तो एक तरह से जनरल रिजर्व भी मेरा क्या है? प्रॉफिट का ही हिस्सा है। क्या है? प्रॉफिट का ही हिस्सा है।
अब जनरल लेजर प्रॉफिट का हिस्सा है, तो पार्टनर जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, तो उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। उसका कैपिटल क्या होगा? और आप जानते हो कि कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगा जी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर। तो जनरल रिजर्व का एंट्री याद रहेगा, क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? चलो जी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट जो होगा पूरा का पूरा किस पे बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। तीसरा मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला था जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके क्वेश्चन में या तो यहां पे डीआर लिखा मिल जाएगा, या तो आपका सीआर लिखा मिल जाएगा, या डीआर सीआर क्वेश्चन कब मिलेगा? जब लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा तो डीआर सीआर लिखा मिलेगा। लैंग्वेज में नहीं होगा तो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। तो सीआर का मतलब क्या है? लायबिलिटी साइड में दिखेगा, और डीआर का मतलब डेबिट साइड में। मतलब ये इस साइड में लिखा होता है तो एक तरह से क्या होता है वो, और यहां लिखा होता है एक तरह से क्या होता है वो, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो पार्टनर का कैपिटल फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। लेकिन ये लॉसेज है तो उसका कैपिटल क्या होगा? घटेगा। तो क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रट्टा नहीं मारना है जी, आपको सिर्फ दिमाग में सेट करना है कि प्रॉफिट हो तो जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट से बना होगा, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अब किसी तरह का लॉस है तो वो क्या होगा? कैपिटल कम होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आप दिमाग में सेट कर लो कि ये लॉस है। क्या है जी? अब दिमाग में जब सेट कर लिया कि लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? डेबिट। और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहां बाद में देखेंगे, पहले हम आपको सिचुएशन बताते हैं क्या होगा। देखो जी, सिंपल सा लैंग्वेज में WCR है, मतलब क्वेश्चन में इस तरह से बैलेंस शीट एक बना हुआ है, ध्यान से यहां देख लेना, यू समझ में आएगा। केस नंबर 1 लिखा हमने। क्या लिखा? केस नंबर 1 कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000। कितना लिखा है जी? 50,000 रुपया। मतलब बैलेंस शीट में कहा दिया हुआ है? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, और नीचे में आप देखे होंगे कि एडजस्टमेंट दिया होता है, अदर इंफॉर्मेशन दिया होता है, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब अमाउंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कहा दिख रहा है जी? बैलेंस शीट में, और इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं बोला गया है। केस 1 समझ में आया? क्वेश्चन केस कैसा बना है? सिर्फ बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो बैलेंस शीट में दिख रहा है तो पूरा अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्या कर लेगा? और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरह से फिर से प्रॉफिट है। क्या है? अब पार्टनर कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगा? WCR अकाउंट डेबिट टू WCR अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट लेगा अमाउंट। तो देखो पहला ट्रीटमेंट क्या लिखा है कि बैलेंस शीट कहां दिया हुआ है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? व्हेन देयर इज नो, मतलब कुछ भी लिया हुआ क्लेम नहीं किया गया है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे देखो सिचुएशन में मैंने जनरल एंट्री में यहाँ पे फिर से बनाया 10,000 का बनाया है। क्या बनाया जी? 10,000 का बनाया है। और नीचे में क्या लिखा है? अगेन सॉरी, ये दूसरा नंबर हो गया, सॉरी ये दूसरा। हाँ पहले याद देखो, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, WCR अकाउंट डेबिट टू। ये केस नंबर कौन सा स्टार्ट हो गया? दूसरा। केस नंबर कौन सा स्टार्ट हो गया? दूसरा। अब समझना, पहले यहाँ पे केस नंबर दूसरा मैं बताता हूँ, फिर यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब समझना, बैलेंस शीट में दिया हुआ अभी कितना था सर जी? हमारा 50,000 रुपया दिया हुआ था, WCR दिया हुआ था। सिचुएशन एडजस्टमेंट में ये बना है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। कितना क्लेम कर लिया? अब बताओ, मैंने एक तरह से रिजर्व बना के रखा था 50,000 का,
अब उस 50,000 में से मुझे किसी को क्लेम कोई करने आया कि भैया मेरा पैसा है, उसको देना पड़ गया, तो बचाएगा कितना? 20। तो भाई 20,000 को बांट लेगा कौन? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। मतलब आप जो एंट्री मारोगे, आप क्या मारोगे? WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 20,000। अब बोलेगा ना कि सर यहाँ पे WCR तो 50 है, अब पार्टनर बांट रहा है 20। अरे भैया तो टू क्लेम, कितना क्लेम? 30,000 हो गया ना 50। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन नंबर 2 कि WCR मेरा 10,000 है, अब नीचे में क्वेश्चन क्या लिखा? क्लेम कितना किया गया? 6,000। तो अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है? 4,000 रुपये पार्टनर क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? अब बाकी 6,000 जो है कहां दिखेगा? एक तरह से आपके बैलेंस शीट में शो होते रहेगा। मतलब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो WCR दिखाना पड़ेगा आपको कितना से? 6,000 से। बाकी 4,000 जो बटा है पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। मतलब फिक्स मेथड या फैक्टोरिटी मेथड बनाओगे तो WCR 6,000 रुपये और 4,000 रुपये दिखाना पड़ेगा दोनों कैपिटल में। ठीक है जी, क्या बोल? 6 लिखा है उसके नीचे पे लिखा है। हाँ तो 6,000 ये तो है ना। यहाँ क्या लिखा है कि 6,000 तब दिखाना बिकॉज इट वाज क्लेम नॉट पेड। मतलब आपने पेड नहीं किया है तो बैलेंस शीट में शो करेगा, पेड कर दिया है तो बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा। अब समझना, तूने मांगने आया पैसा और मैंने तुझे अभी तक दिया नहीं है, तो मैं तो 6,000 रुपया बैलेंस शीट में मुझे लायबिलिटी चार्ज दिखेगा ना, देना है 6,000 दिखेगा ना। 4,000 तो बांट लिया, लेकिन मैंने तुझे दे दिया, तो क्या लायबिलिटी चार्ज में शो करेगा? नहीं करेगा। क्वेश्चन में लिख देता है कि क्लेम अमाउंट इज पेड, मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा। क्लेम अमाउंट सिर्फ क्लेम हुआ है, पेड नहीं किया गया तो बैलेंस शीट में शो करेगा कितना? जितना उसने क्लेम किया। ध्यान दोगे तो समझ में आएगा भाई, नहीं आएगा तो 2 बार नहीं 3 बार पूछो, अभी भी दिक्कत है। चलो केस नंबर 3। अब समझना पहले यहां सिचुएशन। सर जी WCR जो है ना मेरा कितना था? 50,000 रुपया था। कितना था? 50,000 था। और क्लेम जो करने आया ना वो कहता भैया 60,000 रुपया लाओ मेरा। हमने रिजल्ट तो कितना बनाया था? अब क्लेम कितना कर रहा है? अब 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना है तुझे, तो 10,000 रुपया कोई पार्टनर देगा? नहीं। कहां से देंगे? रीवैल्यूएशन से। कहां से देंगे? तो आपके हिसाब से जनरल एंट्री जो होगा WCR अकाउंट डेबिट, पार्टनर तो 1 रुपया भी नहीं बांट पाएगा इस केस में क्योंकि बचा ही नहीं। अमाउंट कितना क्लेम कर लिया? 2 क्लेम लिखोगे तो क्लेम कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया। जबकि हमारे पास है कितना? 50,000। तो 10,000 रुपया कहां से लाना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन से। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बना, ध्यान से समझना कि केस नंबर 3 ऐसा बना कि WCR से ज्यादा क्लेम हो रहा है, तो WCR कहां चला गया? रिवैल्यूएशन में। जबकि अब तक WCR कहां जा रहा था? पार्टनर कैपिटल में। तो सिचुएशन समझ चेंज हो गया ना। यही तुम्हें कंफ्यूज करता है हमेशा क्वेश्चन बनाते समय। अरे यार हर क्वेश्चन में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे, आंसर आ रहा था, अब रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ गया। अब तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि आंसर तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम बोलोगे अरे यार बुक का आंसर गलत है, बुक का आंसर, तुम्हारे गुरुजी भी तुम्हारे साथ दे देंगे क्या हाँ ये बुक में आंसर गलत आया है, ऐसे ही तो होता है। समझ में आ रहा है ना ये वाला सिचुएशन। चलो केस नंबर 4, वेन क्लेम अगेंस्ट WCR 6,000। अब समझना सिचुएशन ऐसा बना है चौथा कि WCR आपके है ही नहीं बैलेंस शीट में, आपको क्लेम करने आ रहा है, तब अरे पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन से फिर से वही बात, कोई मांगने आया तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब देंगे कहां से हम? रिवैल्यूएशन से। कोई दिक्कत? सिचुएशन समझ में आ रहा है? चलो तो रिवैल्यूएशन WCR में आपको शुरू के 2 केस में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आता है 3rd केस में जब हमें कहां से लाना पड़ता है। मैं आपको रिवैल्यूएशन बता रहा हूं 12th बेसिस पे। कहीं कहीं बुक में पता है क्या दिखता है? रिवैल्यूएशन से ना ला करके पार्टनर के कैपिटल में कम कर देता है। WCR क्रेडिट में लिखने के बजाय डेबिट में लिख देता है। कहां लिख देता है? तब भी जा करके आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। बोलो कैसे? देखो समझना, आप हमने बोला कि आप कहां लिखो? रिवैल्यूएशन में लिखो, और कभी कभी मैं बोल रहा हूं कि कहां लिख देता है? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देता है। जबकि जाना कहां था? WCR एक तरह से बढ़ता है तो यहां आता है WCR, और जब लॉस हो गया तो WCR यहां आ जाएगा। और याद करो ना कि या तो यहां लिख करके वो बांटे लॉस को,
या तो यहां बांटे। बात एक तरह से पार्टनर के कैपिटल पे ही पड़ रहा है सर, क्योंकि ये वाला ट्रांसफर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर से कैपिटल में आता ही है। तो यहाँ पे माइनस करके यहाँ आया, तो एक तरह से माइनस तो यही हो गया, और डायरेक्ट इसमें लिखोगे तो भी माइनस यही हो रहा है, इसलिए बैलेंस शीट में से हमारा मैच कर जाता है। ये जो बताया ना कि लिखा गया है पार्टनर कैपिटल में, ये सीए का बुक देखोगे ना तो डायरेक्ट कहाँ किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में किया जाता है, रिवोल्यूशन से नहीं लाया जाता है। लेकिन 12th के आंसर मैच करने जाते हैं ना तो रिवोल्यूशन अकाउंट मैच नहीं करता है। रिवोल्यूशन का क्योंकि आंसर दिया होता है, बच्चे तो आंसर भी लाते हैं, तो उसको इसलिए मुझे कहाँ लिखना पड़ता है, रिवोल्यूशन में। लेकिन बट आप जो बोल देते ना कि सर WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, तो रिवोल्यूशन WCR अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लिखा है, वहां पे पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, आंसर मैच कर जाएगा बैलेंस शीट। लेकिन हाँ रिवोल्यूशन से आंसर मैच करने लगे 12th बेसिस पे तो क्या हो जाएगा, नंबर काट सकता है। कोई टीचर हो जाता है, सन की होता है, भैया नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा है, ऐसा कहां लिखा हुआ है, प्रूफ करने जाओगे नहीं कि सीए वाला बुक में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, कौन सा लास्ट, और IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपको ध्यान देने वाली जो बात होता है ना, दो चीज होता है। क्वेश्चन जब भी देखना ना तो आप दो चीज में देखना, एक आप देखना इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट क्या बोला, आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आपका कहां होता है, लायबिलिटी साइड में होता है। कहां होता है जी, लायबिलिटी साइड में होता है। अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50,000 ले लो, कितना ले लिया, 50,000 रुपये ले लिया, और IFF मैंने 5,000 रुपये बना के रखा है, कितना बना के रखा है, 5,000 रुपये बना के रखा है। और क्वेश्चन में इज नॉट गिवन, फिर से वही वाली बात, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में IFF इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं बोला गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, बैलेंस शीट में। तो आपका दिमाग चलने लगा, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, C1 न्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड, तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो देखो क्या बनाया हमने कि 10,000 रुपये दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सॉरी एडजस्टमेंट में क्या है, नॉट गिवन, गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 10,000 से बांट लेगा। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब केस नंबर 2 समझो कि आपका एडजस्टमेंट में लिखा हुआ गया है, क्या लिखा गया है ध्यान समझना। कभी भी क्वेश्चन में ना इसके बारे में नहीं लिखता है एडजस्टमेंट में, इसके बारे में लिखेगा, किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना है, 50,000, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, मार्केट 46,000। अब बता जो 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू घट के कितना हो गया, 46,000 घट गया ना, कितना से घट गया, 4,000 अब 4,000 से घटा है, तो इसे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, मतलब इस 5,000 में से 4,000 इसको दे देंगे, तो बचेगा कितना, तो 1,000 का क्या करेंगे आप, कौन, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर और टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ 5,000, 1,000 और 4,000। अब यहाँ देखो क्या बनाया मैंने, 10,000, 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितना है, 96,000। तो यहाँ 10,000 में से 4,000 तो इसमें चला जाएगा, बचेगा कितना, 6,000 ओल्ड पार्टनर क्या कर लेगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट में कितना चला गया, और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना चला गया। यहाँ पर 6,000 लिखा हूँ कि 3, 2,000, 4,000 कुछ भी हो सकता है, और रेशियो में बटेगा, हाँ रेशियो के हिसाब से होगा, ठीक है। अब केस नंबर 3, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आता है कि जो 46,000 है ना, ये एक तरह से तुम्हारा 36,000 हो जाए, क्या हो जाए। अब समझना ध्यान से कि रिजल्ट तो हमने 5,000 बनाया है, अब घट कितना गया, 36, टोटल घटा कितना से 14,000। इस केस में क्या करें, वहां पे चलो इतना अमाउंट तो था जिससे मैंने एडजस्टमेंट करके भी पैसा बच गया, अब यहाँ पे पैसा कम पड़ गया इन्वेस्टमेंट का, अब कहां से लाएंगे, रिवैल्यूएशन से। कहां से लाएंगे, रिवैल्यूएशन से। यहाँ पे तो हमें 14,000 देना ही पड़ेगा भैया, इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,000, तो बाकी का अमाउंट कितना है, 9, 5, 14, 9, 13, हाँ सही है। तो 9,000 कहां से आ जाएगा,
नहीं 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 नहीं, अभी तो बोला था कि आपने कम कर देंगे पार्टी में। मैंने ये नहीं बोला। 12 बेसिस पे, 12 बेसिस पे क्या करना है? रीवैल्यूएशन से। कहां से? रीवैल्यूएशन से। तो देखो क्या होगा, आइए पेपर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बट इस केस में क्या हो रहा है, 80,000 तो 20,000 से कम हो गया था, तो 10,000 रुपए कहां से लाएंगे? रीवैल्यूएशन से। पंकज भैया को तो लगता है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, सर दर्द हो रहा है। दो लोगों को सर दर्द हो रहा है और नींद भी आ रहा है। सर टाइम हो गया। हाँ, 6 दिन। तो लास्ट केस है क्या हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है जी, केस हमारा ये है कि बैलेंस शीट में एक 10 लाख है। अब पैसा इन्वेस्टमेंट जो 50 था ना, वो मान लो 60 हो गया। कितना? 60 हो गया। इस केस में क्या करोगे? तो भैया 60 के साथ दिखा दो कहा बैलेंस शीट में, और पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर लो? अरे भैया ज्यादा ही हो गया तो क्या दिक्कत है, पूरा 5,000 रुपया बांट लेंगे, मौज आ जाएगा। नहीं करा, मौज आ गया। यहाँ कोई दिक्कत? ये टॉपिक है और इस पे आपका बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री करना।